मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 12 अक्टूबर 2023 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार आश्विन माह की त्रयोदशी तिथि है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। इजराइल और हमास के बीच 5वें दिन भी जंग जारी रही। इजराइल ने गाजा में हमास के 200 ठिकानों पर हमले किए। इजरायली एयरफोर्स ने बताया कि उन्होंने हमास कमांडर मोहम्मद देईब के पिता के घर पर अटैक किया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में देईब के भाई की मौत हुई है। इजराइल और हमास की जंग में अब तक 2200 लोगों की मौत हो गई है। इनमें करीब 1200 इजरायली है और करीब 1000 फिलिस्तीनियों ने जान गंवाई है। बताया जा रहा है इजराइल अब फास्फोरस जैसे घातक हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आपको बता दूं, फास्फोरस एक तरह का रंगहीन केमिकल है। यह बेहद जहरीला होता है। इसके कण मानव शरीर के अंदर तक घुस जाते हैं। इसके संपर्क में आने से तेजी से जलन महसूस होती है और लोगों की तुरंत मौत हो सकती है। वहीं अमेरिका इजराइल की लगातार मदद कर रहा है। अमेरिका का पहला ट्रांसपोर्ट प्लेन गोला बारूद के साथ इजराइल के नेवातीम एयरबेस पर पहुंच गया है। यह युद्ध कहां रुकेगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ी खबर। चुनाव आयोग ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीखों में फेरबदल किया है। बड़ी खबर यह है, राजस्थान में चुनाव की तारीख बदल दी गई है। अब 25 नवंबर को मतदान होगा। पहले 23 नवंबर को मतदान होना था, लेकिन देव उठनी एकादशी के कारण यह माना जा रहा था कि इससे वोटिंग प्रतिशत घट सकता है। आपको बता दूं, चुनाव आयोग ने सिर्फ मतदान की तारीख बदली है। इसके अलावा नामांकन की तारीख और नाम वापसी मतगणना सहित सभी शेड्यूल पहले जैसे ही रखे गए हैं। अब 25 नवंबर को चुनाव होंगे और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। दरअसल 23 नवंबर को धार्मिक आस्था से जुड़ा बहुत बड़ा दिन होता है। देव उठनी एकादशी है और राजस्थान में इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। प्रदेश में यह पर्व अबूझ सावे के रूप में विख्यात है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस दिन करीब 50,000 शादियां होगी। शादियों के चलते लोग वोटिंग नहीं कर पाते, इसीलिए मतदान की तारीखों में बदलाव कर इन्हें 2 दिन आगे खिसकाया गया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जैसलमेर में टूरिज्म सीजन की आज 12 अक्टूबर से पहली फ्लाइट शुरू होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तैयारियों को पूरा कर लिया है। इंडिगो एयरलाइंस की पहली फ्लाइट गुरुवार को दिल्ली से रवाना होकर दोपहर 1 बजे जैसलमेर में लैंड करेगी और दोपहर 1:40 पर वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। जैसलमेर से इस नवरात्रा और दीपावली से पहले फ्लाइट शुरू हो जाने से पर्यटन से जुड़े लोगों में काफी खुशी है और बताया जा रहा है इसके बाद जैसलमेर से 29 अक्टूबर को इंडिगो की जयपुर, मुंबई और अहमदाबाद के लिए भी हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। अच्छा, इंडिगो की ओर से फिलहाल बेस प्राइस पर ही हवाई सेवाएं शुरू की गई है। गुरुवार को शुरू हो रही फ्लाइट में इंडिगो द्वारा बेस फेयर 4999 रुपए रखा गया है। हालांकि आने वाले दिनों में पर्यटन सीजन शुरू होने के बाद इसमें बढ़ोतरी होगी, लेकिन फिलहाल दिल्ली से जैसलमेर तथा जैसलमेर से दिल्ली के लिए 4999 रुपए में ही यात्रा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर। बीजेपी की सोमवार को पहली लिस्ट आने के बाद से ही जबरदस्त विरोध हो रहा है। 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जिसमें जालोर सिरोही सांसद देवजी पटेल भी शामिल है। उन्हें सांचौर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी बनाया गया है। विरोध इतना बढ़ गया कि देवजी पटेल बुधवार को जब सांचौर पहुंचे तो लोगों ने काले झंडे दिखाए। इसके बाद लोग गाड़ी के आगे आ गए। लोगों पर ड्राइवर ने गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया, जिसके बाद भीड़ आक्रोशित हो गई और उनकी कार पर पथराव कर दिया। कार के शीशे भी टूट गए। सांसद का कहना है कि मुझे आशंका थी कहीं कोई हमला नहीं करते। घटना सुबह 10 बजे सांचौर के पथमेड़ा से बड़सम गांव के बीच की है। बड़ी खबर तो यह भी है, सुजानगढ़ से भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बीएल भाटी ने भी टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है और नगर से पूर्व विधायक अनीता सिंह ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए यह तक कह दिया कि इस बंधन से मैं अब छूट चुकी हूं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। मानसून की विदाई के बाद अब पोस्ट मानसून की बारिश का दौर 14 या फिर 15 अक्टूबर से शुरू हो सकता है। दरअसल एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के 11 जिलों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। और बड़ी खबर यह है, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में 15 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। अच्छा, इस सिस्टम की वजह से 14 अक्टूबर को बादल वगैरह छा जाएंगे, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव इस सिस्टम का 16 और 17 अक्टूबर को देखने को मिलेगा।
बहरहाल आगे बढ़ते हैं राजस्थान से एक और बड़ी खबर। आचार संहिता लगते ही चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। प्रदेश में 3 एसपी और 1 कलेक्टर को हटाया गया है। एसपी करण शर्मा को भिवाड़ी, खेड़तल, तिजारा से हटाया। एसपी सुधीर चौधरी को हनुमानगढ़ से हटाया गया और चूरू एसपी राजेश कुमार मीणा को भी हटा दिया गया है। साथ ही में अलवर कलेक्टर पुखराज सेन को भी हटाया गया है। संभवतया शिकायत के आधार पर ही इन अफसरों को हटाया गया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपके लिए एक और बड़ी और बेहद काम की खबर है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपके पास अभी भी मौका है। बड़ी खबर यह है, राज्य निर्वाचन आयोग के सीईओ प्रवीण गुप्ता ने बताया कि आयोग ने लोगों को 27 अक्टूबर तक आवेदन करने का समय दिया है। यानी जो युवा 18 साल के हो गए हैं या इस महीने के अंत तक हो जाएंगे, वह भी ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में किसी कारण से हट गया है, वह व्यक्ति भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं। यानी कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आपके पास समय है। आप 27 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर है। आचार संहिता लगने के साथ ही अब अधिकतर सरकारी जो फ्री वाली स्कीम है वह अटक सी गई है। सीएम गहलोत की फोटो के लगे होर्डिंग्स भी हटा दिए गए हैं और बड़ी खबर तो यह है, अब फ्री मोबाइल वाली स्कीम भी अटक गई है। देखा जाए तो ज्यादातर योजनाओं पर अब ब्रेक लग गया है, क्योंकि सरकार अब चुनाव आयोग की इजाजत के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। यही थी प्रदेश और देश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।